हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज बात करूंगा ऐसे ग्रहों के बारे में जो जन्म कुंडली के किसी विशेष भाव में बैठ कर के, किसी विशेष स्थान में बैठ कर के अशुभ हो जाते हैं, अर्थात गलत फल देने लग जाते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें, संपूर्णता से देखें, और यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें, अर्थात अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ साथ में लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का समर्थन, सपोर्ट आप कर सकते हैं। मित्रों, कई भाव ऐसे होते हैं जिन भाव में कोई शुभ ग्रह भी यदि वहाँ बैठ जाता है तो वो अशुभ फल देने लग जाता है। किसी गलत घर में कोई ग्रह बैठ गया है तो उसका अशुभ फल मिलने लग जाता है, अर्थात फल ठीक उल्टा होने लग जाता है। तो कौन से भाव ऐसे हैं कि वो ग्रहों का अशुभ फल देने लग जाते हैं, उसी विषय पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब सबसे पहला ग्रह है मंगल। जो मंगल ग्रह है, यदि वो जन्म कुंडली के चौथे स्थान में बैठ जाए, चौथे स्थान में बैठ करके मंगल अशुभ हो जाता है, अर्थात गलत फल देने लग जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा है तो वह मंगल अच्छा फल नहीं देगा। वह मंगल, चौथा घर में मंगल, व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर परेशान की जैसी स्थिति में बैठ जाता है, हो जाता है। दूसरा है मंगल का स्थान सप्तम भाव में। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। दाम्पत्य भाव में यदि मंगल बैठता है तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने का काम करता है, तो वहां भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है। और तीसरा भाव है 12वां भाव। 12वें भाव में भी मंगल व्यक्ति को क्रोधी बना देता है। व्यय भाव में मंगल अच्छा फल नहीं देता है, वहाँ भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो मंगल चौथे भाव, 7वें भाव और 12वें भाव में, इन तीन भाव में यदि मंगल ग्रह बैठ गया है तो वह अच्छा फल कतई नहीं देता है। दूसरी बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा भी मित्रों जन्म कुंडली में 3 भाव चंद्रमा के ऐसे हैं जहां बैठ करके वो अच्छा फल नहीं देता है। पहला भाव है 6वां भाव। 6वें भाव में चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है। दूसरा भाव हो गया 8म भाव। 8म भाव में भी चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है। और तीसरा भाव है 12वां भाव। इन 3 भावों को त्रिक भाव भी कहते हैं। इन 3 भाव में बैठ करके चंद्रमा अशुभ हो जाता है और अशुभ फल देने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसा व्यक्ति चंचल होता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, अस्थिर मन वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और अपने ही कारण ऐसा व्यक्ति कष्टों में पहुंच जाता है, कष्टों को झेलता है और परेशान अपना जीवन बना देता है। 6, 8, 12 भाव में जिन जातकों का चंद्रमा होता है उनको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना चाहिए। अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है और शंकर भगवान का पूजन, महामृत्युंजय जप, मृत्युंजय भगवान का जप इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की।
सूर्य छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, इन तीन भावों में सूर्य भी अच्छा फल नहीं देता है। छठवें भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, यहां भी सूर्य की स्थिति खराब हो जाती है। बुध की बात करें तो बुध ग्रह जन्म कुंडली के छठवें भाव में और 12वें भाव में। छठवां भाव ऋण का भाव है, रोग का भाव है, और 12वां भाव है व्यय का भाव, हानि का भाव। तो छठवें भाव में ऋण बढ़ाने का काम करेगा और 12वें भाव में होगा तो हानि करता है। जिन व्यक्तियों के 6 और 12 भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सोच समझ कर ऋण लेना चाहिए और सोच समझ करके खर्चे करने चाहिए। आंख बंद करके ऐसे व्यक्ति को खर्चे नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको निश्चित ही हानि होगी, निश्चित ही आप पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। तो 6 और 12 भाव में बुध ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति ग्रह का है तीसरा भाव, छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन 4 भाव में बृहस्पति ग्रह भी अच्छा फल नहीं देता है। उन भावों से संबंधित विषय पर कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे तीसरा भाव है पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है। छठवां भाव रोग का भाव है, पेट संबंधित रोग परेशानी करता है। अष्टम भाव है अचानक बीमारी उत्पन्न करता है। और 12वां भाव है खर्चा कराएगा, स्वास्थ्य में खर्चा कराने का काम करता है, मानसिक स्थिति को खराब करने का काम करता है। केतु का है लग्न में, दूसरे भाव में, सप्तम भाव में और 11वें भाव में। इन भावों पर केतु भी खराब फल देता है, अर्थात अशुभ होता है और गलत फल देने लग जाता है। पहले तो लगन में, लगन के साथ दूसरे भाव में, उसके बाद सप्तम भाव में और 11वें भाव में। यहां पर अशुभ होगा तो इन भावों से संबंधित जो विषय होते हैं उन पर अशुभ फल देने लग जाता है। जैसे लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपना ध्यान नहीं देता है, एकाग्र अकेला रहना पसंद करता है। दूसरे भाव में पारिवारिक समस्या पैदा करेगा, धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेगा। सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा। 11वें भाव में है तो लाभ से संबंधित, मित्रों से धोखा, इस प्रकार के काम केतु के माध्यम से होने लग जाएंगे। अब करेंगे शुक्र ग्रह की बात। शुक्र का खराब भाव है छठवां भाव और 8वां भाव। छठवें भाव में शुक्र और 8वें भाव में शुक्र चले गया तो गलत असर करने लग जाता है। 8वें भाव में जिन व्यक्तियों का शुक्र बैठा हुआ है, सोच समझ करके मित्रता करें, मित्रों के साथ मिलकर के कोई ऐसा कार्य न करें जहां आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। मित्रों के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो शनि ग्रह पहले भाव में, लग्न में यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है तो वह अशुभ हो जाता है। परेशानी, जीवन में बहुत परेशानियां उत्पन्न करने का काम करता है। कठिनाइयां जीवन में आने लग जाती है। व्यक्ति अपने बारे में सोच ही नहीं सकता है। आज यह परेशानी, कल दूसरी परेशानी, परसों तीसरी परेशानी। जीवन में एक समस्या खत्म हुई और दूसरी समस्या प्रारंभ हो गई। बाधाओं पे बाधा, धैर्य आदमी का समाप्त हो जाता है, साहस व्यक्ति का समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति कर देता है शनि लग्न में बैठ करके। और अब बात करेंगे राहु की। राहु मित्रों पंचम भाव में, सप्तम भाव में और 9वें भाव में, भाग्य भाव में। पंचम भाव को बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है।
बुद्धि भ्रमित ऐसे व्यक्ति की जल्दी हो जाती है। किसी ने अगर भ्रम में डाल दिया तो जल्दी भ्रमित होने का काम ऐसा व्यक्ति करने लग जाता है। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में परेशानी, संतुष्टि ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है अपने दाम्पत्य जीवन से। और नवम भाव में भाग्य भाव, पिता का भाव भाग्य भाव यह कहलाता है। तो भाग्य भाव और पिता के भाव को प्रभावित करने का काम करता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति भ्रमित सा रहता है और दूसरों की बातों पे चलना, दूसरों का अनुसरण करना, इस प्रकार से और फिर परेशानियों में ऐसा व्यक्ति घिरने लग जाता है। तो मित्रों, ये थे ग्रह, और ग्रह कहाँ बैठ करके अशुभ होते हैं, ये थी उनकी जानकारी। अब आपका ग्रह कौन से भाव में बैठा हुआ है, उस भाव से लेकर के आपने सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार, जैसे मंगल आपका खराब है तो मंगल के लिए आपने धैर्य, क्रोध पे काबू। चंद्रमा के लिए आपने मन को स्थिर करना है। सूर्य के लिए है तेज पर स्थिरता रहनी है। बुध खराब है तो अपने बुद्धि का सदुपयोग करना है। तो ये सब ग्रह, जो ग्रह खराब स्थिति में है, अशुभ फल दे रहा है, तो उसके अनुसार आपने अपने आप को ढालना है, उस ग्रह का पूजन करना है और उस ग्रह के उपाय के माध्यम से आप सुखी जीवन जी सकते हैं।